से खाली है। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता, यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती और हम ये करते ही नहीं। तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। ऐसी संसार की कौन सी जन्मजात की मां होगी जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया हो, फिर बिगाड़ दिया। ऐसी कौन सी संसार की जन्मजात की मां होगी जिस मां ने जैसे पहले बनाए थे उसे बनाओ, जैसा बना के बना दो, मेरी ना करो। यदि आप लोग रहे होंगे महाराज अपने जो नहीं छोड़ते, तो यदि हमें अपना या अपने छोड़े तो धर्म हानि है, लज्जा है। तो फिर आप लोग कहेंगे महाराज जब आप अपना नहीं छोड़ेंगे तो आपकी बेटी को ही रह जाएगी। ये तो मैं स्वयं कह रहा हूं कि मेरी पुत्री तो कुमारी अब रहना है, क्या करे हमारा अब बसे क्या है। हमारे वश की बात नहीं रह गई। अगर हमारे वश की बात होती तो संसार का ऐसा कौन सा पिता है जो ये चाहता हो कि मेरी बेटी की मां नस मेरी बेटी की मां नस वैसा संसार का कौन सा पिता। तभी तो मेरे मित्रों आज जनक कहने के बात हो रहा है, एक बार बैठे हुई माताओं से पूछ लो, एक बार बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो। रो देगा वो पिता, रो देगी वो मां। कौन सी मां है जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया हो और मैया इस समय बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, बेटी सयानी हो जाती है, तो चाहे कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, चाहे मां निर्मल हृदय की हो, लेकिन मेरे मित्रों जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है तो हर एक मां रो देती है, हर एक पिता रो देता है। क्यों? मैया कहा करती है कि बेटी जिस समय तुम्हारी दरवाजे से डोली निकलेगी मैं कैसे विचार कर पाऊंगा, तो बेटी रो देती है और यही कहती है कि मां मुझे भूल जाना, मां मेरे सुख दुख को भूल जाना, मां मेरा जीवन तो एक धान की बेल की तरह है। मां संसार में मेरे मित्रों बेटी चाहे किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन, बेटी चाहे बड़े बड़े महलों वालों की हो और चाहे बेटी झोपड़ी वालों की हो, लेकिन बेटी का जीवन तो एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। तभी तो हम कहा करते हैं, विचार करें आप सभी बुढ़े बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, हमारा कहना है कि यह बेटी अरे होती बेधान की जो ही उगाई अरे जाती है, पर हमारे दुर्भाग्य की बेटियों का
पर वही वे अब कुछ समय बाद और कहीं लगाई जाती है। ये जिस समय धान की बेल होती बेटी, माँ और पिता इसको पाल पोष करके बड़ा कर देते हैं। बेटी सयानी हो जाती है तो एक दिन मेरे मित्रों अपने ही हाथों से उठा करके और डोली में बिठा करके मेरे मित्रों बेटी को विदा करते हैं। भी तुम कहा करते हैं कि संसार की कितनी भी कठोर से कठोर होने की बात मानो, लेकिन जिस समय मैया अपनी बेटी की विदाई करती है तो एक माँ देती है। कितना भी धन दे दे माँ अपनी बेटी को, कितनी भी संपत्ति दे दे, लेकिन उस धन के बदले, उस संपत्ति के बदले आज तक मैंने कोई भी ऐसी माँ नहीं देखी, कोई भी ऐसा पिता नहीं देखा कि जिस माँ ने, जिस पिता ने अपनी बेटी की विदाई मेरे मित्रों को समझा सकी। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बेटी को चाहे वो सब कुछ दे हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रोता है। आप लोग धर्म में महाराज बहुत सी माताएं नहीं रोती हैं, बहुत से पिता नहीं रोते हैं, तो हम तो यही कहा करते हैं कि जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उस माँ ने समझ लेना अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया। जो पिता न रोवे, उस पिता ने मेरे मित्रों अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया। तभी तो हमारा लगना है विचार करें, आप लोग विचार करें, हम कहा करते हैं सुन ले बैठी हुई बात। हाँ हमारा कहना है कि जिसने यह कन्या अरे जाई कन्या के सुखों को नहीं जाता, तो जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लेना दुनिया वालों, जिस पैर पे माई अरे भती नहीं, वो भी बनाई क्या जाने। वो मां कन्या के सुख और दुख को नहीं जानती। लेकिन आज देख लो जितनी भी माताएं बेचारी यहाँ पर बैठी हुई है, सभी अस्पताल कर रही है। हर एक बैठा हुआ पिता रो रहा है, और जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए हम कहा करते हैं विचार करें आप लोग। हमारा कहना है कि जिन आंखों में आंसू होंगे, आज जितने भी पितृजन यहाँ पर बैठे बैठे बेचारे अस्पताल कर रहे हैं, जितनी भी माताएं आज यहाँ पर बैठी बैठी रो रही हैं, हर एक माँ ने उदर से कन्या को जन्म दिया होगा। माँ बेटी की सुख और दुख को जानती होगी, तभी लोग कहा करते हैं कि जिन आंखों में आंसू होंगे, वो आंखें बेटी पाली होगी, और
तो माँ मेरे मित्रों बेटी वाली होगी। हर एक पिता बेटी वाला होगा। जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, समझ लेना उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया। समाज में बहुत बड़ी विडंबना है, और विडंबना किस बात की है? आप लोग एक नहीं, दो नहीं, चाहे चार पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, उस माँ की कभी कोख धन्य नहीं रहती। तुम्हें जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है। जिस माँ ने अपने उदर से कन्या को जन्म दिया है, उस माँ की कोख धन्य हो जाती है। और जो न जने मातु कन्या सुधन्या नहीं है। अब आप लोग कहेंगे महाराज कारण क्या है? तो कारण विचार कर लेना। बेटे को आप लोग कुल का दीपक मानते हैं, ये हम ही मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती नहीं थी। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना। अगर बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा लिया जाए, स्नातक स्नातक कोट के लोग बैठे में ध्यान देकर के सुनना। अगर बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा लिया जाए तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म न हुआ होता, आप देखने को न मिलते, ये संसार देखने को न मिलता, हम देखने को न मिलते। एक कन्या की ही देन है। कन्या को अनेक रूपों में देखा जाता है। अगर ये किसी की बेटी है तो यही किसी की बहन है, यही किसी की माँ है, यही किसी की पत्नी है। अनेक रूपों में बेटी का जन्म होता है, अनेक रूपों में इसको देखा जाता है। हम आपकी बात क्या करें, अपनी बात क्या करें? जिस समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना कर रहे थे और उस रचनाकार में इस कन्या की रचना न हुई होती तो शायद उस रचनाकार की रचना सफल न होती, रचना सफल होती। इस सृष्टि की रचना कर रहे थे और उसने इस कन्या की रचना न की हुई होती तो शायद रचनाकार की कभी रचना सफल नहीं होती। अभी तो हम कहा करते हैं कि सृष्टि के सृजन में यदि यह बालिका ना जन्म लेती तो वो सृजन करता की कला और सचे ना सफल होती। सुन लेना बैठी भी माताओं, अरे धन्य है वह कोख जिसमें यहाँ जन्म ले बालिका, और धन्य है वह के जिसमें ये सम्मान होवे बालिका। वह कोख धन्य है जिस कोख से इन बालिकाओं का जन्म होता है, और वह घर धन्य है जिन घरों से मेरे मित्रों, जिन घरों में इन बालिकाओं का सम्मान होता है। एक और चिंतन है, जब बेटे का बेटा अपने बाबा के जाकर के गया में पिंडदान करता है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग गए होंगे, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। जब बेटे का बेटा अपने बाबा के जाकर के गया में पिंडदान करता है, क्यों जाता है? यहाँ पर आचार्य कोट के व्यक्ति बैठे थे। हमारे गरुड़ पुराण में वर्णन है 27 प्रकार के नरकों, और 27 प्रकार के नरकों में एक कुंभ नाम का नरक। तो जब व्यक्ति इस धराधाम को छोड़ करके जाता है तो पहले कुंभ नाम के नरक में ही जाता है। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के जाकर के गया में पिंडदान करता है तो मेरे मित्रों उस अपने एक नहीं, दो नहीं, 3 पीढ़ियों में पड़े हुए पुरखों को ताप देता है। लेकिन वही बेटा जब अपने ननिहाल जाकर के अपने नाना की जाकर के पिंडदान करता है तो वो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अपने 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को बेटी का बेटा ताप देता है। इस वजह से इन माताओं की कोख धन हो जाती है। अभी तो हम कह रहे हैं
विचार करें आप लोग, हम क्या कह रहे हैं कि यदि गया पिंड साधन कुसुमी कारना है। कौन? बेटे का बेटा। यदि गया पिंड साधन कुसुमी कारना है तो ये तने तीन पीढ़ी वही तारना है। उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तारने की होती है, लेकिन वही बेटा जो अपने ननिहाल जाकर अपने नाना के परिणाम करता है तो वो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अब तो 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तार देता है कि सुता शब्द फिर सती तो मैं नाम नरका। सुता माने बेटी, सत्य माने 7, विंशत माने 20 अर्थात 27। तो सुता शब्द फिर सती तो मैं नाम नरका। और ये हम नहीं कह रहे, ये है पिता और ये निगम काल ये है पिता ये निगम काल। ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है कि बेटी का बेटा 27 पीढ़ियों के बड़े बड़े पुरखों को तार देता है। इस वजह से समाज में जितनी आवश्यकता बेटों की है उससे कहीं बढ़कर के आवश्यकता बेटियों की है। जैसे आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, ये हम नहीं मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन बेटा कितने कुलों का दीपक है? तो बोले बेटा केवल एक कुल में प्रकाश आता है। अब बेटी बोले पुत्री पवित्र अपनी कुल तो पुत्री तो मेरे मित्रों दोनों कुलों को तार देती है। जब तक पिता के यहाँ रहती है तो पिता की मर्यादा का ख्याल रखती है, और ससुराल चली जाती है तो अपने पति की मर्यादा का ख्याल रखती है। और वही बेटी मेरे मित्रों जब मां बन जाती है तो मेरे मित्रों वो बेटी अपने पुत्रों को भूखा नहीं देख सकती, स्वयं भूखी रह सकती है। मां कीड़े में सो सकती है लेकिन पुत्रों को सूखे में सिखाती है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। अभी तो आचार्यों के द्वारा कहना पड़ गया कि बोले पुत्री पवित्र अपनी कुल तो पुत्री दोनों कुलों को तार देती है। और ये कह रहे हैं आप कह रहे तो हम नहीं कह रहे, यह है सुजस धावल और मस कहे सब को। ऐसा संसार के लोग कहते हैं कि बेटी मेरी मित्रों दोनों कुलों को तार देती है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। फिर भी लोग कहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो कि ना हो, लेकिन सुन लेना बैठी भी माताओं, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है, मैया बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, बेटी सयानी हो जाती है। तो मैया जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो अपने पास में बेटी को बैठा लिया करती है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार-बार अपनी बेटी को गले से लगाया गया कि वो हो बहुरी बहुरी। अरे वो हो बहुरी बहुरी वो भेंट ये महातारी। वो हो बहुरी बहुरी। बार-बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है और यही कहती है कि बेटी जिन हाथों से मैंने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, इन्हीं हाथों से और बेटी जिस समय तुम मुझको छोड़ करके चली जाना तो इतना याद रखना बेटी कि ससुराल में तुम्हें अधिक सुख मिल जाए, अपनी मां को न भूल जाना, अपने भैया को न भूल जाना, अपने बूढ़े बाप को न भूल जाना। मेरी मित्र बेटी रो देती है, कहती है कि मां क्या मैं आपको भूल सकती हूँ, क्या मैं अपने भैया को भूल सकती हूँ, लेकिन मेरी भी एक बात याद रखना मां, मेरा निवेदन स्वीकार कर लेना।
मैया कहती है बोल बेटी बोल। बच्ची सी एक व्यक्ति की बात नहीं कहा, मैं संसार की बात करता हूँ, ध्यान दे करके सुनना। बेटी यही कहती है कि माँ मैं जिस समय ससुराल चली जाऊंगा तो केवल मेरा एक निवेदन मेरे भैया से कह देना कि जिस समय मेरे पिता की काया थकित हो जाए माँ तो मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे माँ, मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे। ऐसा बेटी का जीवन होता है, बेटी का संपूर्ण जीवन परोपकार का होता है। तभी तो मैया कहा करती है, और मैया क्या कहती है कि एक दिन ये माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा, और बेटी की प्रथम वो पिटाई से। और क्या कहती है कि एक दिन माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा, और बेटी की प्रथम वो पिटाई में सबको रोना होगा। हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां रो देती है, हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देता है। और जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए हम कहा करते हैं कि जिसके नैनों जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर बनाई क्या जाए। मैया कहती है बेटी से, और क्या कहती है कि बेटी यह तो जीवन के बंधन, बेटी को बड़े बंधनों में बंद करके रहना पड़ता है। यह तो जीवन के बंधन हैं, इन बंधनों में रहना होगा, और बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। और बेटी के लिए बंधन क्या है मेरे मित्रों? जब तक बेटी पिता के यहाँ रहती है तो पिता के अधीन रहती है। पिता किसी भी जगह पर उस बेटी का पाणिग्रहण संस्कार कर दे, कभी बेटी ये नहीं कहती कि पिताजी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। इस घर को छोड़ करके बेचारी गूंगी बहरी सी और उस घर को अपना लेती है। और वही बेटी जब उसका पाणिग्रहण संस्कार हो जाता है, अपने सारे जीवन का सुख, सारे जीवन का दुख अपने पति चरणों में समर्पित कर देती है वो बेटी। और वही बेटी जब मां बन जाती है तो मेरे मित्रों बेटी अपने पुत्रों के प्रति समर्पित हो जाती है। तभी तो किसी को लिखना पड़ गया कि वो हो जिए और यह नारी जगमाई। संसार में अगर बेटी का जन्म हुआ है तो जन्म से लेकर के और मेरे मित्रों मृत्यु तक
बेटी को पराधीन रहना पड़ता है। यह कते विधुषे जिए ओ यह नारी जगमाई, पर यह पराधीन तो सपने सुख नाई। यह पराधीन तो सपने सुख नाई। क्या पराधीन व्यक्ति को कभी स्वप्न में सुख की प्राप्ति होती है? हर एक पिता चाहता है कि मेरी बेटी जिस घर में जावे तो उसका जीवन हंसी खुशी से बीते, लेकिन अब बेटी संयोग से किसी ऐसे घर में पहुंच जाए तो मैया कहा करती है कि बेटी अपने पिता को दोष न देना, अगर तुम्हें ससुराल में कष्ट मिले तो उसको जहर का घूंट पी करके रह जाना, लेकिन अपने पिता को दोष न देना मेरी लाडली। और मैया कहने लगती है कि निज सुख दुख कर्मों का अर्जन। बेटी अगर तुम्हें सुख मिलेगा तो तुम्हारे कर्म के आधार पर, और अगर दुख मिलेगा तो तुम्हारे कर्म के आधार पर। निज सुख दुख कर्मों का अर्जन। बेटी अपने पिता को दोष न देना, चाहे ससुराल में तुम्हें कितने ही कष्ट मिल जाएं। और वही एक कारण है मेरे मित्रों, जिस समय बेटी ससुराल से वापस आती है, मैया जिस समय बेटी की विदाई कर देती है, अब बेटी ससुराल से वापस आती है तो मैया तो करुणा की प्रतिमूर्ति होती है, बेटी को अपने पास में बैठा लेती है। अब पूछा करती है कि बेटी तुम्हें ससुराल में सुख मिले या दुख मिले तो क्या होता है? बेटी सुख प्रकटई निज दुखई दुरावा। अपने कष्टों को छिपा लेती है, अपने केवल सुखों को बताती है अपनी मां से। क्यों? क्योंकि जानती है कि अगर अपने कष्टों को अपनी मां से बता दूंगी, मेरी मां रोक नहीं पाएगी, मेरे पिता से कह दे। और अगर मेरे पिता को मालूम हो गया कि मेरी बेटी को ससुराल में कष्ट मिल रहा है तो मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा। मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसा मेरे मित्रों बेटी का जीवन होता है। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि अगर आज बेटी का जीवन परोपकार में न होता, पराधीन न होता, बंधनों से बंधा न होता, तो क्या मेरी बेटी बंधन में रहती? आज कुंवारी रह सकती है, लेकिन पिता के वचनों को नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती। लेकिन आज बेटी तुम्हारा पिता भी कहना चाहता है, अगर तुम्हारी मांग सुशोभित नहीं करवा पाया तो अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन जीते जी तुम्हें कुंवारी नहीं देखूंगा, जीते जी तुम्हें कुंवारी नहीं देखूंगा। तभी तुम्हारा कहना है कि मत रो बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान। आज बेटी तुम न रोना, रो लेने दो अपने पिता को। संसार में अगर किसी की संतान कष्ट पाती है तो उसके कहीं न कहीं पिता के कर्मों पर दोष होता है। बाधी पुत्र पिता की धर्मा। जब पिता के धर्म और कर्म अच्छे होते हैं तो मेरे मित्रों पुत्र स्वयं उन्नत के मार्ग पर बढ़ जाता है। पूत सपूत तो काधन संचय। अब पूत सपूत कब निकलता है? जब पिता के धर्म और कर्म अच्छे होते हैं। तो बेटी तुम अपने हृदय को मत दुखी करना, रो लेने दो आज। तभी तो यहाँ पिता कहने जा रहा है कि मत रो बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान। अभी धैर्य धारण की रहना बेटी। अरे बेटी धैर्य अभी मत खोना, अभी तो है शुभ कार्य होना। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, तो मैं तज दूं अपने प्राण
तू बार। देख लो दुनिया वालो, यह शिव का चाप अभी टूटेगा, अभी नहीं टूटा ये सारा जगह मुझसे छूटेगा। अरे मैं अपने इन हाथों से अरे मैं अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। सीते मत रो, बात मेरी तू मान। आज अपने हृदय को मत दुखी करता बेटी। मैं विचार करता हूं कि जब ब्रह्मा ने तुम्हारी रचना नहीं की तो तुम्हारे विवाह के अंक कैसे अंकित करते। ब्रह्मा की दृष्टि से परे है मेरी बेटी, तो आज उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते, कैसे अंकित करते। बड़ा ही बेटी तुम अपने हृदय को मत दुखी करना। आज मैं विचार कर रहा हूं कि जब विधाता ने तुम्हारी रचना नहीं तुम्हारे विवाह के अंक कैसे अंकित करता। पिता कहने जा रहा है जो संसार का कोई भी पिता नहीं कहेगा, कोई भी मां नहीं कहेगी, आज ये पिता कह रहा है। हर एक बेटे के हृदय में आकांक्षा होती है कि मेरी मांग भर जाए, लेकिन ये पिता कह रहा है कि बेटी उस मांग की आस्था को छोड़ दो मेरी लाडली, अब तुम्हारी मांग नहीं बन पाएगी। सिंदूर बिंदु की आस तलो। क्या संसार का ऐसा कोई पिता अपनी बेटी से कहेगा? लेकिन यह भागा जनक कहने जा रहा है, क्या ऐसा कोई मां कहेगी कि बेटी तुम्हारी मांग न भरे? लेकिन आज ये पिता कह रहा कि सिंदूर बिंदु की आस तलो। तुमको तो योगिन बनना लिखा और मेरी लाडली कर में तुलसी की माला शिव पूजन ध्यान लगाना लिखा। राजा की बेटी हो, राजघराने के वस्त्रों को पहनती हो, आभूषण पहनती हो, लेकिन तुम्हारे किस्मत में नहीं है बेटी ये भूषण बसनों का त्याग करो। क्या मुझसे भूषण बसनों का त्याग करो। तुम्हें अंग में भस्म रमाना लिखा और ये आस तजो पानी की तुमको तो कान में जाना लिखा। क्यों? क्योंकि मस्तक रूपी कागज पर जो तुम्हारे भाल के बिंदु है ना, मुझे लगता है विधाता ने लिखना बंद ही कर दिया या भूल गया, विस्मृत हो गया। मस्तक रूपी वो कागज पर वो बिखना लिखना भूल गया, अथवा पौराणिक पापों का ये खरा हृदय मम फूट गया। क्यों? क्योंकि बने काम
काम किसी के मैंने वो रोड़े अटकाए होंगे, अथवा चुगलखोर बनकर ये गिट्टियों से घर रगड़ा होगा। लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ये कर्मों का परिणाम मेरा। हो गई भूल मुझसे भारी, जो अस्तित्व नसाया है तेरा। आज मैंने पढ़ करके समाज में तुम्हारे अस्तित्व को नष्ट कर दिया है, तुम्हारे अस्तित्व को नष्ट कर दिया है बेटी। राजा बेटी आज रोने लगे अपने पिता को दुखी मत करना चाहते हो, लेकिन समाज में बैठी हुई नेपालो, यदि आप लोग कहना चाहते हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन महाराज कार्य बहुत बड़ा है, सोई पुराज को दंड कठोरा भगवान शंकर का धनुष है। इतना ही नहीं, गरुड़ कठोर विदित सबका हो, संसार के लोग जानते हैं, लेकिन उसकी बदले में खटमसी कन्या छोटी सी बालिका तो नहीं मिली। यदि यह गरुड़ है, यह कठोर है, इस संसार में विदित है कि कोई साधारण कन्या नहीं है। आप लोगों की बैठी हुई कन्या ये आप लोगों की आत्मजा है, यह मेरी कन्या आत्मजा नहीं अपनी धरात्मजा है। आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की आत्मजा लौकिक बालिकाएं हैं, और यह मेरी कन्या लौकिक नहीं अपनी अलौकिक कन्या है। तो कोई न कोई विशेषता होगी। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, दो नहीं, इसमें 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर मेरे से तो एक पुरस्कार लगा हुआ है। पहले सुन ले मेरे लाभ, सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां, और जब अच्छे लग जाए मेरे लाभ तब कर देना आप लोग मेरे प्रण की पूर्ति। समय होता है, हाँ समय अधिक हो रहा है, लेकिन अब इस चर्चा को पूरा कर दें। समय हमें बहुत अधिक मिला था, और तो कहना चाहते हैं कि यह कुंवारी, मैंने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी, क्योंकि विशेषता लगी हुई है कि कुंवारी मनोहरि विजय बड़ी, और ये कीरत अति कमनीय, पर पावन विहार अब विरंच चलो, सो अब रजीव न धनु तमोनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? यही तो बताना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय जय। देखो यह तीनों लोगों की जय, यह त्रिभुवन जय जय। और मैंने कह दिया कि त्रिभुवन जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, व्यास समेत ये बैठे ही तो अब बिना ही विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कर दे आप लोग धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा, तब बिना ही विचार। और मैं परम हठे वो होते क्योंकि त्रिभुवन जय। तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। लेकिन जिस समय मैं अपनी दृष्टिपात करता हूँ आप अपनी ग्रीवाएं झुका लेते हैं, गर्दनें झुका लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ क्या आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? जानना चाहता हूँ कि कृपया यहाँ कहा काहे यह लाभ है न भावा। भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चापे चढ़ा। या तो मेरा लाभ अच्छा लगेगा और या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं को
जी, लेकिन मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ और मैं यहाँ के समय को समझ रहा हूँ कि समय सूचक यंत्र हमें बात कर रहा है। तो कहना चाहता हूँ कोई भी वीरता का मानी, कोई भी छत्री नेपाल मेरे सामने अब वीरता माखने का प्रयास न करे। क्यों? क्योंकि अब जनी को माखे पटमानी और कारण है वीर ये विहीन। अरे मही मैं और तब जानी जब यह दोनों चीज सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी, और जब वीर विहीन मही मैं जानी, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर तुम्हें पर भी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय, एक अंतिम घोषणा, और घोषणा इस प्रकार की है कि करा दो भंग इसकी पिटरकाश मिथिलेश की इस राग धुन का रंग लाइट धुन का रंग समाप्त हो गया। सीता संकट समाप्त हो गया, मैं कृष्ण समाप्त हो गया। सीता की सखियों ले जाओ मेरी बेटी को मां के पास। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ। जनक बचने